अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज 10 जुलाई को मीडिया प्लस गन फाउंड्री में कुल जमाती एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसका उन्वान था अनीसुल ग़ुरबा बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतिमाम ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया। तमाम सामईन और तमाम शुरका और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने इस बात का जो पर इत्तेफाक किया है कि आज जो अनीसुल ग़ुरबा पर टिमरिस का कब्ज़ा है उसको हटाने के लिए ज़मीनी सतह पर हम इसके लिए एहतजाज का रास्ता भी जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अनक़रीब हाई कोर्ट में इस इदारे को टिमरिस को जो लिस्ट पर दिया गया है उस एग्रीमेंट को हम चैलेंज जो है ना हाई कोर्ट में करेंगे और हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ हम जो है ना चैलेंज करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम आवाम में, मुसलमानों में इस इदारे की अहमियत को उजागर करने के लिए और भी जो ना मीटिंग रखेंगे और इंशाअल्लाह अनक़रीब यौम आशूरे के बाद हम जो है ना इंदिरा पार्क पर एक बहुत बड़ा जो ना धरना मुनज़्ज़म करेंगे और इसकी जो नाम क़ानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़मीनी सतह पर भी हम जो ना लड़ाई जारी रखेंगे। ये आज हमारा यहाँ पर इस इजलास में ये तय हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हमारे मकसद के हुसूल तक जो हमारे यतीम बच्चों की मिल्कियत को हड़प लिया गया है हम उसको आज़ाद कराएंगे, क्योंकि अब ये मामला एक तहरीक की शक्ल इख्तियार किया गया है। अनीसुल ग़ुरबा बचाओ तहरीक इंशाअल्लाह ताला उसके हुसूल तक ये तहरीक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो अहबाब पीछे की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे आइए ज़रा। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अनीसुल ग़ुरबा के ताल्लुक़ से ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और इन हमारे हामिद हुसैन शुक्तारी साहब क़िबला हमारे बुज़ुर्ग हैं, रहनुमा हैं और मैं गुस्ताखी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपकी मौजूदगी में ये हक़ाइक़ आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सेहत के हिसाब से ज़्यादा देर आपको इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं है। तो खैर मुख्तसर ये है कि आपने अनीसुल ग़ुरबा के ताल्लुक़ से तफ़सीलात आपने समाअत फरमाई। यहाँ पर साबिक़ा और मौजूदा हुकूमत ने मुसलमानों को सरहन जो ना धोखा दिया है और ये दोनों हुकूमतें जिम्मेदार हैं। कल हमारे महमूद अली साहब से मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, क्योंकि पहले तो होती नहीं थी, फ़ोन उठाते नहीं थे, लेकिन अब उठा लिए बेचारे। उठाते मैं उनका शुक्रिया अदा किया कि आप अनीसुल ग़ुरबा के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तब उन्होंने अपनी बड़ हाँकने लगे कि हम जो ना 39 करोड़ रुपये दिए, इतनी ज़मीन दिए, कांग्रेस ऐसा कर दी। अब जनाब आप दूध के धुले में नहीं हैं। पहले आपकी हुकूमत जो है ना तजवीज़ रखी और आपकी हुकूमत में माहदे का जो है ना बातचीत हुई, मीटिंग हुई। अब मौजूदा हुकूमत उसी रास्ते पे चल रही। ये हकीकत को फरामोश नहीं किया जा सकता, हकीकत है ये। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अनीसुल ग़ुरबा जिसको हज़रत ख्वाजा मीर बदरुद्दीन अलैहि रहमान ने 1921 में क़ायम किया था, 570 गज पर यह मुश्तमिल था। अब बीआरएस सरकार इसको वसत देने के नाम पर 4392 गज ज़मीन अनीसुल ग़ुरबा को दी। मेरे एक बात पर गौर कीजिए आप, ये कोई टिमरिस को या किसी और इदारे को नहीं दी गई, बल्कि बीआरएस सरकार ने ये ऐलान किया था कि इस अनीसुल ग़ुरबा को हम इतना वसत देंगे। उसमें एक जियो जारी हुआ था, इंशाअल्लाह वो जियो भी आने वाला है मेरे पास। उसमें ये जुमला लिखा हुआ है KG तक PG तक यहाँ पर तालीम का इंतजाम होगा। बिल्कुल सही, करेक्ट बोले, KG तक PG तक यहाँ पर तुलबा और तालिबात की तालीम का इंतजाम होगा। और इस बिल्डिंग को बनाने में इस बात को भी जो है ना मद्देनजर रखा गया है
कि लड़कियों का सेक्शन अलग है, लड़कों का अलग है। तो तामीर भी उसी अंदाज में हुई। अब उसके बाद ना मालूम अब ये बात केसीआर साहब के इल्म में है या नहीं है, या उस वक्त के जो मुसलमानों के करता धरता थे महमूद अली साहब, अब उनके जो रुफका थे और जो है ना जो मुशीर थे और जो मुशीर के जो चमचे थे, समझे आप, और वो चमचा आज भी मौजूद है। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो चमचा आज भी जो है ना हंडियों में फिर रहा। हाँ, और हमारा हाल ये है कि ऐसे लोगों की बात को जो ना गौर से पढ़ते उसको फैलाते भी। और एक चोर है, हाँ, और काफी जमीनों को लूटने का जो ना जरिया बनने वाला है, हर उसकी तफसील मुझे जाना नहीं है। तो वहां पर ये मामला एक दलाल की तवज्जो से तय हुआ और ये माहदा तय किया गया कि ये बिल्डिंग को अनीसुल गुरबा को लीज पर देना चाहिए। तो अगर इनके पास इंसाफ होता तो उस बिल्डिंग के जो 2 हिस्से हैं तो एक हिस्सा टिमरिस को देते, एक हिस्सा अनीसुल गुरबा को रखते। ये होना चाहिए था ना, या कम से कम 7 मंजिला इमारत में 2 मंजिला अनीसुल गुरबा को रखते, 5 मंजिला टिमरिस को लीज पर देते। और उस अनीसुल गुरबा के मनशे वक्फ में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये किसी हुकूमत के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहेगा, किसी हुकूमती इदारे के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहेगा। इसकी शहर के लोग इसकी इंतजामी कमेटी बनाएंगे और ये खैराती इदारा होगा, अवाम के चंदे पर चलेगा ये। और ये इसलिए रखा गया, ये बड़ी दूर अंदेशी से रखा गया। अगर हुकूमत इसको फंड जारी करती तो अपनी मिल्कियत समझती। तो यहाँ वादे कर दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनकर ताजुब होगा, जब 2017 तक जब ये इदारा चल रहा था तो सालाना 50 लाख रुपए अनीसुल गुरबा को डोनेशन आता था, 50 लाख रुपए। और रोजाना 20-25 जो ना बकरे सुबह होते थे और यहाँ पर पूरे बच्चों को 3 टाइम खिलाने के बाद दूसरे जो छोटे छोटे मदारिस हैं उनको भी दिया जाता था। मैं गवाह हूँ इसका। कई मदरसों की मैं सिफारिश किया था कि फलाने इलाके में गरीब मदरसा है, आप उनको गोश्त दीजिए। तो भाई गोश्त तो ज्यादा दिन नहीं रहता, रोज बकरे आते। तो इस तरीके से मुरफ़्फ़ाहात जो ना ये जो ना इदारा है और खुद मुक्तफी इदारा है। 34 इसके जो ना बाजार घाट में मलकियात थे। 2 मकान है, 1500 गज पर मुश्तमिल है। गन फैक्ट्री में आपके पड़ोस में 2 मकान है, 300 गज पर है। सिकंदराबाद में 4 मलकियात है। आखिर इसका किराया कहाँ जा रहा? और वो 4 करोड़ रुपए कहाँ गए जो जमा थे? इदारा जब जिस वक्त मुनज़्ज़म किया गया 4 करोड़ से ज्यादा की रकम मौजूद थी, वो खत्म हो गई। और लोग ये कह रहे हैं, मैं जो भी बात करता हूँ सबूत पर करता हूँ, ये उसका एग्रीमेंट पेपर है सब। अनीसुल गुरबा को जो टिमरिस को लीज पर दिया गया है, ये उसके एग्रीमेंट पेपर है और ये इसका साबिक़ा जो ना रिकॉर्ड है जो इंडोमेंट की तरफ से जो ना वक्फ को दिया गया था। और इसके अंदर इदारे की बायोग्राफ मौजूद है जो उर्दू में है और उसके अंदर ये वादे तौर पर कह दिया गया कि सदर की जिम्मेदारी क्या है, नायब सदर की जिम्मेदारी क्या है, मुंतजिम की जिम्मेदारी क्या है, ये तमाम जो है ना बता दिया गया है। ये मेरे हाथ का नहीं है, ये 1954 का है। ये आप लोग देखे होंगे, खदीम तुलबा है, आप देखे होंगे। ये इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है और आपको सुनकर जो ना हैरत होगी, ये जो लिस्ट मेरे पास है 2017 में जब अनीसुल गुरबा की इमारत को मुनज़्ज़म किया गया तो 42 तुलबा और तालिबात को कानूनी तौर पर मशीराबाद और गोशा महल के टिमरिस के हवाले किया गया। आज ये 42 बच्चे कहाँ हैं? मैं हुकूमत तेलंगाना और वक्फ से सवाल कर रहा हूँ। मैं आज जो मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा 20 बच्चों को बताकर, उसमें सिर्फ एक लड़की जो ना अनीसुल गुरबा की है, माँ बाकी पूरे बच्चे टिमरिस के हैं। और उनका एडमिशन कौन लिया? क्या वक्फ बोर्ड एडमिशन लिया
या इदारे की कमेटी ली, जबकि इदारे की कमेटी है नहीं, तो इनका एडमिशन लिया कौन? तो ये मुसलमानों की इमलाक को लूटने की साजिश है ये। हम इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से हम FIR भी दर्ज करने वाले हैं कि ये बच्चे कहाँ हैं, हमारा हक है ये। हम पूछेंगे हुकूमत से, हम पूछेंगे बच्चों के नाम कौन सी क्लास में है, क्या ये पूरी लिस्ट है। और ये जो कट्टा है मेरे पास, आपको बता रहा हूं मैं, ये 2011 में जो बच्चे शरीक हुए थे उनका पूरा बायोडाटा है इसके अंदर, हर चीज मौजूद है। ये बच्चे कहां गए? और जैसा कि आपने सुना कि जो बच्चे शरीक होते थे, लड़कियों को शादी तक रखा जाता था और लड़कों को खुद मुक्तफी होने तक रखा जाता था। तो फिर ये बच्चे गए कहां भाई? 2011 में अब तक तो शादियां नहीं होती बच्चों की। हाँ, वो बच्चियां पढ़े कहां, वो लड़के कहां गए? हमारा सवाल है। तो खुले तौर पर ये मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा। अब ये परेशान है हमारे इंतजामिया, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी वेलफेयर वाले कि आखिर ये सूफी साहब को ये मिले कहां से? अरे अल्लाह जिसकी मदद करना चाहता किसी भी जो ना मदद करा देता, तुम्हारी क्या हैसियत है? अरे तुम छुपाना चाहे, अल्लाह निकालना चाहा। अल्लाह यतीम बच्चों की मदद करना चाहा तो एक अदना से खादिम को, मेरे साथियों को, ये सबको खड़ा कर दिया। आप लोग क्यों आए भाई? या कोई दावत तो नहीं है ना? आप मेरे को जानते भी नहीं, लेकिन दिली तड़प है, यतीम बच्चों के लिए आप लोग आए। तो अल्लाह ताला को ये तड़प सबसे ज्यादा महबूब है और यकीनन अल्लाह ताला आपकी हमारी ये तड़प को एक रुख जरूर देगा और जरूर अल्लाह ताला हमको कामयाब करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आज आप हजरात से जो तजावीज़ ले रहे हैं, ये कारवान यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। हमारे फल्की साहब चले गए, वो जुमले पर उन्होंने वजाहत कर रहे थे, मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दूर से जाके उन्हें बोल के भाग जाता बोले, लेकिन उन्होंने ये भूल गए कि एक छोटे बच्चे को भी अगर एक पचकर मार रहा तो दूर से जाके उन्हें पत्थर तो भी मारता, गाली तो भी देता। ये मैं वो बच्चों में से हूँ। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब आप लोग वाकिफ है साबिका चेयरमैन वक्फ बोर्ड का क्या हशर हुआ था, महमूद अली साहब का क्या हशर किए, अल्लाह कराया, मेरी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह करा दिया। तो इंशाअल्लाह ये भी जो ना होने वाला है, आखिरी खुद तक आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह ताला आप लोग हम सब मिलकर, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ और मैं कोई सदर नहीं हूँ, मैं खादिम हूँ। बस अल्लाह मुझे खिदमत के लिए चुना है, आप लोगों के साए में, आपके साए में मुझे चुना है। तो अब मेरा काम ये है कि मैं खिदमत करना, मैं सदर बन के यहाँ बैठने से आपको अवार्ड देने वाले नहीं है। मुझे तो आप लोगों की रहबरी चाहिए, मदद चाहिए, हिम्मत अफजाई चाहिए। तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये आपका खादिम बराबर जो है ना इसके लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे सब साथियाँ हैं, आसिफ उम्बी साहब है, अमीन साहब है, हमारे सिकंदरुल्लाह खान साहब है, इब्तिदा से हम लोग सब साथ मिलके हमारी एक टीम है, सब है। हमारे मतीन साहब बैठे हुए, ज़्यादा लोग पीछे पीछे रहते हैं, हमारे सिद्दीकी साहब तो हमारे सिपह सालार हैं, इब्तिदा से बोल दो हमारे सिद्दीक भाई को, आप हमारे सिपह सालार हैं, हम आपके पीछे चलने वाले। और जब भी आप आवाज़ दिए मैं हाजिर हो जाता हूँ। अब ये और बात है कि मैं 4 मरतबा बुलाया तो मेरे को हटाते हो। तो वह जब आए जरूर आते जरूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह खादिम की खिदमत से भी जो है ना वो इत्तेफाक भी रखते हैं। बस हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों की रहबरी चाहिए। और आइंदा मेरी तजवीज़ ये है, अब वो तो खरारदाद सब मिल के आपके मशवरे से तय करेंगे, मेरी तजवीज़ ये है कि हमारे अलीम खान साहब भी कह रहे थे, आप लोग भी कह रहे थे कि अब हम इसको ये मामला हाई कोर्ट के हवाले करेंगे। ये मुनासिब रहेगा। और इसके साथ ही साथ हमारे सिद्दीकी भाई ने कहा कि इंशाअल्लाह इसी के ताल्लुक से हम इंदिरा पार्क पर एक धरना भी करेंगे। इधर वक्फ बोर्ड, इधर हाई कोर्ट से भी जो है ना रुजू होंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे। ये किस बेस पर जो है ना ये एग्रीमेंट बना गया है, 5 रुपये मुरब्बा फीट भाई, शर्म की बात है।
हाँ, पुराने शहर की गलियों में जो है ना 20,000 25,000 रुपए जो है ना का जमीन मिल रही, और ये नामपल्ली पे 5 रुपए। अरे खुला लूट लो ना, आंखों को पट्टी कहीं को बन रही। हाँ, दम है तो आगे खुला लूटो। ये मत समझो कि तुम्हारा जुल्म हमेशा जो ना जारी रहने वाला है। न गोरे सिकंदर न खबरदारा, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे। आज केसीआर साहब को बड़ा घमंड था, किसी से मिलना गवारा नहीं करते थे। आज ये है कि गली गली फिर रही, आज उनको उनसे कोई मिलने को तैयार नहीं है। और हमारे कांग्रेस हुकूमत के मुसलमानों, जरा अपने ईमान को टटोलो। तुम अपने आप को ईमान कहते, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कई मुसलमान लीडरों से बात किया, बोले सूफी साहब हमारी पार्टी का मामला है, तूफान है तुम्हारी जिंदगी पे। ये तुम्हारी पार्टी जो ना क़यामत के दिन तुम्हारे को नजात दिलाएंगी, नजात दिलाएंगी। अरे ये हमारे भाई मुसलमान भाई क़यामत में गवाही देंगे, परवरदिगार तेरे हबीब के उम्मत के यतीम बच्चों के लिए ये खादिमा ठहरे हुए थे, इनके सदक़े में अल्लाह उनको माफ कर। ये हमारे काम आने वाला है। अरे कई कैसे हुकूमतें बने चले गए, नाम और निशान नहीं है उनका, तो तुम्हारा क्या वजूद रहता। अब ये बोलते ना गंजे को नाखुना मिले तो खुदा लेके खूनम खून कर लिया करते। कांग्रेसियों का वो हाल चल रहा। 12-15 साल के बाद में हुकूमत मिली तो समझ नहीं। हाँ, और एक हैदराबाद का महावरा है, नादी देव को मदीना मिला दो, फाजा देव को मुल्ला ने मिला दो। और एक महावरा है, कुत्तों को खीर नहीं पची गई, तो ये खीर नहीं बच रही इनको। अब ऐसे उल्टियां होंगे, वो खीरिश नहीं, खून भी निकलेगा अगर ये यतीम बच्चों की बदवा लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से मैसेज दे रहा हूँ, खैरुद्दीन सूफी मैसेज दे रहा है और चैलेंज कर रहा है हुकूमत को, तुम्हारे एक पैसे की जरूरत नहीं है। अनीसुल गुरबा मुसलमानों की मिल्कियत है, हमारे हवाले करो। और इसके जो ना, और शर्म की बात है भाई, अब तक दफ्तर खान नहीं हुआ, अब तक दफ्तर खान नहीं हुआ, अब तक जो ना दाखिले नहीं हुए उसके, अब तक दाखिले नहीं हुए। और हम मुसलमान 1000 बच्चों को वहां पर रखकर हम तालीम दे सकते हैं। अल्लाह उसके असबाब बनाएगा, क्योंकि मदरसों का, स्कूलों का तालिब इल्म जो होता है वो मेहमान रसूल होता है, मेहमान रसूल होता है। और जो मेहमान रसूल होता है अल्लाह उनकी खैर से मदद करता है। अभी हमारे दगली साहब बोले कि हम घर में नहीं खाते थे, अल्लाह में खिलाया। तो ये क्या है ये? हाँ, तो हम बराबर 1000 बच्चों, अरे तुम दाखिलों का ऐलान करो, बच्चों को हम लाएंगे, हम सब लाएंगे। बच्चे नहीं मिलते, मगर हुकूमत की नीयत में खोट है, और इस खोट को हम मंजूर आम पर ला रहे हैं और इसकी मुखालिफत करेंगे। हम अदालत से भी रुजू होंगे और इसके ताल्लुक से मुसलसल धरने वगैरह खुद अनीसुल गुरबा में इंशाअल्लाह ताला हम धरना बैठेंगे, यहाँ अनीसुल गुरबा में बैठेंगे। तुम्हारे बाप की मिरास नहीं है, वो हुकूमत के बाप की मिरास नहीं है, हमारी मिल्कियत है, मुसलमानों की मिल्कियत है। वहाँ बैठेंगे, गिरफ्तार करते करो, केस बुक करते करो। अब उससे ज्यादा जो ना शूट करेंगे करो, उससे हटके तुम्हारी हैसियत ही क्या है? उससे बढ़ के हैसियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसिफ उमरी साहब, हमारे अमीन भाई है, आप लोग हैं। अब ये तो मैं 2 बातें आपके सामने रखा हूँ, अब इसमें और कुछ इजाफा करके अगर आप लोग कुछ करारदाद मंजूर कीजिए, और उसके बाद जहद मुसलसिल कारवां रुकेगा नहीं। और इंशाअल्लाह ताला क्या आप लोग साथ रहेंगे या नहीं? इंशाअल्लाह ताला आपका आना ही इस बात की दलील है कि आप जो ना यतीम बच्चों की मोहब्बत में आए हैं। मैं नाम नहीं बोलना चाहता, हालांकि हर बड़ी जमात को जो ना मैं दावत दिया हूँ, अल्लाह ताला उनको भी देखेगा, उनको भी देखेगा। हर बड़ी जमात को दफ्तरों में मैं जो ना दावतनामे भिजाया हूँ, पर्सनल फोन पे दावतनामे दिया, लेकिन हुकूमत के दबाव में मफादात प्यारे हैं भाई। हाँ, मफादात प्यारे हैं। हर खपले करे वो सामने निकलेंगे, अरे कब तक छुपाएंगे? देखने वाला देख रहा, और एक दिन फना होना है और जरूर फना होंगे।